अब हम एक एक करके जनरेशन को जानेंगे। जैसे हमने देखा कि टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें से इन पांचों जनरेशन का क्या यूज है और पांचों जनरेशन में क्या क्या खास बातें थी, इन चीजों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। अगर हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कब से कब तक थे, तो पहली चीज टाइम पीरियड रखिएगा 1946 से लेकर 1959 तक, यानी 1946 से लेके 1959 तक जितने भी कंप्यूटर बनाए गए वो सभी के सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। ओके, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो 1946 में इंट्रोड्यूस हुए थे, बने थे, ठीक है। वेयर एज जबकि द फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द सीपीयू, जबकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सीपीयू के रूप में, सीपीयू का मतलब आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसर। एक बात में बोले तो सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो जबकि इसमें प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस इस बात को कर लिया है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, अब एक चीज यहां नहीं मिल रही है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के साथ, वैक्यूम ट्यूब अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब के साथ, ये रहा वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के साथ क्या यूज हो रहा है, मैग्नेटिक ड्रम यूज हो रहा है। किसके लिए, वैक्यूम ट्यूब डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज हो रहा है, जबकि मैग्नेटिक ड्रम उस डेटा को टेम्पररी समय के लिए स्टोर करने के लिए होता है। उस समय परमानेंटली डेटा को स्टोर करने का कोई साधन नहीं था, तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, फॉर स्टोरिंग द डेटा। द साइज ऑफ द कंप्यूटर, मतलब इस कंप्यूटर का जो साइज है इन दिस जनरेशन इज लार्ज लाइक अ रूम साइज, बहुत बड़ा होता था, जैसे कि एक कमरे के अंदर ये इसको रखा जा सकता था, ठीक है। लिमिटेड टू बेसिक ऑपरेशन, और इसमें काम भी कुछ ज्यादा नहीं थे, कुछ बेसिक ऑपरेशन ही कर पाता था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतने ही काम कर पाता था। आज के कंप्यूटर की तरह इसमें कार्य करने की क्षमता नहीं थी। ये थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट कब हुआ 1946, एंड कब हुआ 1959। दूसरी चीज, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था एज अ सीपीयू, यानी प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब, और मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। और इस जनरेशन के कंप्यूटर का जो साइज होता था वो साइज लगभग एक रूम के बराबर होता था, और इसके अंदर बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हुआ करते थे, ज्यादा काम ये नहीं कर सकता था, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और जो अदर इंफॉर्मेशन है इन चीजों की, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या है ये इंफॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुचली के, मतलब ये देखो यहाँ पे जो है इसके जो डेवलप करता है उनके अभी नाम दिया है एकर्ट और मुचली। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इन्होंने इसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये किसने बनाया था, एकर्ट और मुचली ने बनाया था, ठीक है। इन्होंने एक कंप्यूटर का निर्माण से हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, सही है, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग ने कर दिया था। 1904 में ही इसका निर्माण हो चुका था, अलग अलग चीजों में इसका प्रयोग हो रहा था, लेकिन कंप्यूटर में इसको, किसको, वैक्यूम ट्यूब को, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को 1946 में लाया गया, ठीक है। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, ठीक है। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने क्या किया था, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था, लेकिन उसको कंप्यूटर में 1946 में जोड़ा गया, और इस पर आधारित जो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम था ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। और इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था एकर्ट और मुचली ने, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ था, जैसे कि जब एकर्ट और मुचली ने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया कंप्यूटर बनाने के लिए और उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया ENIAC, तब और भी जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि अब हम भी क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कंप्यूटर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि
और भी कई अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ और इनके नाम थे, ये फर्स्ट जनरेशन के ही सारे कंप्यूटर है, एडीसैक, ठीक है। एडसैक में क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो है एडीसैक का फुल फॉर्म है। इसके अलावा एक और अगर हम डिवाइस की बात करें तो वो है ईडीवैक, ठीक है, ईडीवैक है, और ईडीवैक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक और कंप्यूटर है यूनिवैक, यूनिवैक मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एवं यूनिवैक 1, ठीक है। तो ये कुछ कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन में ही बनाए गए थे यूज करके किसका, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। तो चलिए इतना आपने समझ लिया कि ये क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कब से कब तक हो रही है, कितने कंप्यूटर इसके अंदर बनाए गए और उनके नाम क्या थे, साथ ही उनके फुल फॉर्म क्या थे। कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपने जान लिए कि इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड जो है फंक्शंस होते हैं, बहुत ही लिमिटेड काम होते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा था, लाइक अ रूम है, ठीक है। और इसमें एज अ सीपीयू वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब 1946 में इसका आविष्कार किया था, किसने किया था, एकर्ट और मूचली ने किया था। किसका प्रयोग करके किया था, तो इन्होंने किया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार कब हुआ था, 1904 में, और किसके द्वारा किया गया था, जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये रही फर्स्ट जनरेशन की पूरी जानकारी आपके सामने। आप इधर देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन का ये जो इमेज है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कितने बड़े हुआ करते थे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं।